अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो, कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने का? मिलने को कह रही है? हाँ हाँ चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000 कह रही है? 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है। कहाँ आना है? छोड़ी वाली गली में। ओके ओके ओके। शादी के बाद पता चला कि सास ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला है। हमारा क्या, हमें हमारी माँ ने अमेज़न से ऑर्डर किया था। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले ले। बाबू। जी बाबू। मेरी दोस्त बता रही थी कि उसका हस्बैंड उस पर जान छिड़कता है, मरता है उस पर। अरे वाह। मगर आप नहीं मरते हो मुझ पर। कैसी बातें कर रही हो बाबू? मैं तो रोज मरता हूँ। अरे घुट घुट कर। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ, आलू बड़ा दही बड़ा में कौन बड़ा? बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो, जाओ जाके 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ तो उसी को तड़का लगा दो। खाने में क्या बनाया? बैगन की सब्जी। फिर से बैंगन की सब्जी? तुम्हें पता नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। तो ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। देवरानी जी 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा। वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है। बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी? अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ है। ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूं। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर